अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं अज़द और एक बार फिर एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इस वीडियो के अंदर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब सूरह अल काफिरून की तिलावत करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। कुल या अय्युहल काफिरून, ए नबी इनसे कह दो, काफिरो, ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं उसकी परस्तिश नहीं करता न करूंगा जिनकी तुम पर परस्तिश करते हो। वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, और ना ही तुम इबादत करने वाले हो उस खुदा की जिसकी मैं इबादत करता हूं। यानी ये हठधर्मी के साथ रहोगे तो फिर तुम उसी शिर्क में मुब्तला रहोगे। वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और दोबारा मैं कहता हूं कि मैं कभी भी इबादत नहीं करने वाला, हरगिज इबादत नहीं करने वाला उन माबूदों की जिनकी तुम करते हो। वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, और ना ही कोई नजर आ रहा है कि तुम उस रब की खालिस तौहीद के साथ इबादत करोगे कि जिसको मैं पूजता हूं। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। लेकिन ये इतने गुस्से वाली बातें, इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें, मीठी मीठी बातें नहीं, इसके पीछे मीठी मीठी बातें हैं। ये कंक्लूजन है उनका। आखिरी दर्जे में जब दाई अपनी हुज्जत तमाम कर देता है, फिर वो ये कहता है, भाई लकुम दीनुकुम वलिय दीन। अल्लाह माफी दे, आपके उलमा लकुम दीनुकुम वलिय दीन जो है ना, एक दूसरे फिरकों के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ, यानी आप किसी को बताएं कि यार ये लिखा है कुरान में, लिखा है बुखारी मुस्लिम में, जब वो बिल्कुल लाजवाब हो जाता है, कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन। हालांकि दीन तो दोनों का एक होता है। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के हुजूर तो दीन इस्लाम ही है ना। ये तो इस्लाम के फिरके हैं या स्कूल ऑफ थॉट हैं या मज़ाहब हैं। ये दीन तो अलग अलग नहीं है। कोई कह दी बरेलवी एक लादा से दीन है, देवबंदी लादा से दीन है, अहले हदीस दीन है, या शिया एक लादा से दीन है। ये सब के सब लोग वैसे बाकियों को अपने अलावा बेदीन ही समझ रहे होते हैं, लेकिन सब मज़ाहब है, स्कूल ऑफ थॉट है। ना कोई ये दावा कर सकता है कि सारा दीन ही उनके अंदर है। अलबत्ता ये सारे के सारे दीन के अंदर हैं। किसी कोई चीज पॉजिटिव है, किसी की कोई चीज पॉजिटिव है, और माशाल्लाह नेगेटिव चीजें सारों में मौजूद है। बड़ी सख्त सूरत है, क्योंकि दाई का अंदाज ये नहीं होता कि वो क्या है काफरो। दाई तो हमें हमेशा कहता है या अय्युहन नास, ऐ लोगो, और जो ईमान ले आए उनको या अय्युहल्लज़ीना आमनू। लेकिन इसमें बड़ा सख्त अंदाज है। कुल या अय्युहल काफिरून, ऐ नबी कह दो, ए काफिरो। ये दाई का स्टाइल नहीं है। लेकिन ये कड़वी बात के पीछे नबी इस्लाम की कम से कम 10 साल की दावत तौहीद है। इसलिए मैं कहता हूं किसी का एक जुमला सुन के उसके करैक्टर को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। अगर किसी को पहली दफा ये पढ़ाई जाए कुल या अय्युहल काफिरून, तो क्या कहेंगे, यार ये तरीका है बात करने का। अभी तो तुमने बात शुरू की, एक काफिर तो यही कहेगा ना, अभी तो तुमने मुझे बात करनी शुरू किया तो पहले ओए काफिर। तो इसलिए मेरे भी किसी एक क्लिप के टुकड़े को देख के मेरे करैक्टर को आप डिफाइन ना किया करें। अगर मैं किसी को कहता हूं नासबी और यजीदियो, तो पीछे पूरी यजीदियत होती है जो मैंने बड़े प्यार से पहले ड्रेस की हुई है 2011 से लेके 19 तक। फिर एंड पे जाके होता है। एक जुमले से किसी को आप कंक्लूड नहीं कर सकते। ये जो सूरतुल काफिरून है ना जी, जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है, नबी इस्लाम को एक सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह मुझे कोई वजीफा तालीम फरमाए, रात को सोने से पहले मैं पढ़ लिया करूं। आप फरमाया सूरतुल काफिरून रात को सोने से पहले पढ़ लिया करो, ये शिर्क से बेजारी है। यानी तजदीद ईमान है इसमें, शिर्क से बेजारी है इसमें। और एक और हदीस है सुनन दारमी में, सुनन नसाई अल कुबरा के अंदर सही सनद के साथ, आप इस्लाम ने एक शख्स को कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ते हुए सुना, तो आपने फरमाया ये शिर्क से आजाद हो गया ये बंदा। और फिर एक और शख्स को सुना, वो सूरह इखलास पढ़ रहा था, तो आपने फरमाया जन्नत वाजिब हो गई इस पर। ये जोड़ा है इस एतबार से, उसमें शिर्क से बरात है और इसमें इकरार तौहीद है। सूरतुल इखलास वो तो आएगी जब इंशाल्लाह उस पर डिस्कशन करूंगा। तो ये ऐसा जोड़ा है महबूब नबी इस्लाम को कि सही मुस्लिम में हदीस है कि नबी इस्लाम फजर की सुन्नतों में पहली रकत में कुल या अय्युहल काफिरून और दूसरी में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते थे। फिर तवाफ़े काबा के बारे में सही मुस्लिम में आता है कि नबी इस्लाम तवाफ़े काबा के बाद जो 2 नफिल पढ़ा करते थे, उसमें पहली रकत में कुल या अय्युहल काफिरून और दूसरी में कुल हुवल्लाहु अहद। और बाज़ रवायतों में आता है पहली में सूरह इखलास और दूसरी में कुल या अय्युहल काफिरून। ये तरतीब वाला भी धोखा ही दिया हुआ है ना, मेरा पिछले दिनों क्लिप भी चढ़ा है कुरान उल्टा पढ़ना। वो तो कुरान खुद उल्टा है इस एतबार से कि जो सूरतें पहले नाजिल हुई हैं वो पारा नंबर 30 में है,
اور جو 13-14 سال بعد نازل ہوئی ہیں وہ پارہ نمبر 1 میں ہے. تو وہ الٹا قرآن پڑھنا یہ نہیں ہوتا, ترتیب کو بدل کے بھی پڑھے. مسلم شریف میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے صحابہ کہتے ہیں ہمیں نماز پڑھائی, پہلی رکعت میں سورہ نساء پڑھی, دوسری میں سورہ آل عمران پڑھی. تو مصحف کی ترتیب سے کوئی پلٹ کے بھی قرآن پڑھ لے تو الٹا قرآن شمار نہیں ہوتا, وہ نہ اس پہ سجدہ صاحب واجب ہوگا بلکہ یہ سنت ہوگی. تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس کے اندر انہوں نے سورہ کافرون کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ بیان کیا. اور یہ سورت کافروں کے بارے میں نازل کی. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کافروں سے کہہ دیں کہ میں ان لوگوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو, اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں. جن لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام اور حق کی دعوت دے رہے تھے مگر وہ پھر بھی شرک کے اوپر ہی اٹے رہے, تو ان کے بارے میں یہ آیات ہیں. شرک کرنے کی کوئی معافی نہیں ہے اللہ کی نظر میں, بہت زیادہ دردناک عذاب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمیشہ توحید پہ قائم رہنے اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ ہم اللہ کی مان کے چلیں گے تبھی ہم دنیا و آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی, تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. مجھے دیں اجازت, ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک رکھیے گا اپنا بہت زیادہ خیال. اللہ حافظ.